स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम अपराजेय इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, संजाल पूर्ण कीजिए। कैनवास पर बनते हुए चित्र। उत्तर, फूल, पत्ते, झरने, हरियाली। प्रश्न 2, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। बनाए गए घर के पीछे। उत्तर, फलों के पेड़। घर के आगे। उत्तर, फूलों का बगीचा। प्रश्न 3, परिच्छेद से ऐसे दो शब्द ढूंढकर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। उत्तर, जीवन, मौसम, जहर, हंसी। प्रश्न 4, कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। अपने विचार लिखिए। उत्तर, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान उसकी भी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, पानी, निवास स्थान ही होता है, परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता। उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का, कुछ मूर्तिकला का। कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख दर्द तो क्या, स्वयं तक को भूल जाता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, कला की साधना जीवन के दुखमय क्षणों को भुला देती है। विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, मानव जीवन में सुख और दुख सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, कलपते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। इतना ही नहीं, हम ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। यदि हम दुख के क्षणों में रोने, बिसुरने या हाय तौबा मचाने के स्थान पर स्वयं को किसी भी प्रकार की कला में डुबा दे, कला की साधना करें, तो दुख की अनुभूति कम हो जाती है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि मनुष्य उसमें व्यस्त होकर दुख दर्द तो क्या, स्वयं तक को भूल जाता है। इसीलिए हमें दुख से उबरने के लिए कला का सहारा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क, केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। 1, जिनमें चल फिरने की क्षमता का अभाव हो। उत्तर, पंगु। 2, जिनमें सुनने की क्षमता का अभाव हो। उत्तर, बधिर। 3, जिनमें बोलने की क्षमता का अभाव हो। उत्तर, मूक। 4, स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव होना। उत्तर, अपंग। ख, पाठ में प्रयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखिए। 1, टांग ही काटनी है तो काट दो। उत्तर, इस कथन के द्वारा पता चलता है कि अमरनाथ जी परेशानियों से घबराने वाले इंसान नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके स्वास्थ्य के लिए उनके परिवार के लोग परेशान हो। 2, मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। उत्तर, अमरनाथ जी को एक एक करके अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। पहले उनकी टांग काटनी पड़ी। वे मानते थे कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। उन्होंने दुखी हुए बिना रंगों और चित्रों में, बागवानी में स्वयं को डुबा दिया। फिर उनकी दाई बाह काटनी पड़ी। अब चित्र बनाने के स्थान पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत का अभ्यास शुरू किया, लेकिन बीमारी के कारण उनकी आवाज़ भी एक दिन समाप्त हो गई। अमरनाथ जी अब प्रसिद्ध संगीतज्ञों के कैसेट सुनते, बगीचे में बैठकर पक्षियों का कलरव, पत्ते झरने की आवाज़, हवा की सरसराहट, कलियों के चटकने की आवाज़ों का आनंद लेते। अगला प्रश्न है, हीन शब्द का प्रयोग करके कोई 3 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करके लिखिए। उत्तर, धनहीन, जनहीन, महत्वहीन। प्रश्न 3, परिस्थिति के सामने हार न मानकर उन्हें सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के हाथ में एक कठपुतली के समान होता है। यह कहावत एक साधारण मानव के लिए सही हो सकती है, परंतु इस पृथ्वी पर ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं जो किसी भी हालत में परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अमरनाथ जी के जीवन में ऐसा ही हुआ।
पहले उनकी टांग काटनी पड़ी। उन्होंने चित्रकला को अपना साथी बनाया, उसी में खुश रहते। उनकी दाई बाह निर्जीव हो गई, अतः उसे भी काटना पड़ा। अब अमरनाथ जी अपना संगीत का शौक पूरा करने लगे। बीमारी के दौरान उनकी आवाज़ चली गई, तब भी उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वे बाहर बगीचे में बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञों के कैसेट सुनते हैं, अभी भी पूर्ववत प्रसन्न रहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।